आज की कहानी दोस्तों एक परदेसी की है जो आपको बहुत ही मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी समय की बात है। एक सुंदर, शांत और हरे भरे गांव में केवल लड़कियां ही रहती थीं। यह गांव अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि यहां की लड़कियां बहुत मेहनती, समझदार और मिलनसार थीं। गांव के लोग आपस में प्यार और एकता से रहते थे। हर दिन ये लड़कियां खेतों में काम करतीं, गीत गातीं और आपस में मिलजुल कर जीवन का आनंद लेती थीं। लेकिन इस गांव में एक कमी थी। यहां लड़कों का आना जाना कम था और यहां की किसी भी लड़की ने किसी युवक को पास से नहीं देखा था। एक दिन की बात है, गांव में अचानक एक परदेसी युवक आया। वह लंबा, सुंदर और व्यक्तित्व में खास था। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उसे देखकर गांव की सारी लड़कियां उसकी ओर देखने लगीं। युवक ने गांव में प्रवेश किया और सभी को नम्रता से अभिवादन किया। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो सबके दिल को छू गई। जब लड़कियों ने युवक को देखा तो उनमें कुछ अलग सी हलचल मच गई। वह बहुत ही खास था और पहली नजर में ही दिल जीतने वाला व्यक्तित्व रखता था। गांव की लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगीं। उसकी हंसी, उसकी बातों और उसकी हर अदाओं पर मोहित हो गई। सभी का मन था कि वह उसी से शादी करे। इस परदेसी का नाम श्रवण था। वह यात्रा करते करते इस गांव में पहुंचा था और इस शांत गांव को देखकर कुछ दिनों के लिए यहां रुकने का निर्णय लिया। गांव की लड़कियों ने श्रवण के आने के बाद से खुद को संवारना शुरू कर दिया। कोई अपने बाल संवार रही थी तो कोई अच्छे कपड़े पहन रही थी। हर लड़की चाहती थी कि श्रवण उसकी ओर खास नजर से देखे। गांव की लड़कियों के बीच श्रवण को लेकर बातचीत बढ़ने लगी। सब अपने अपने तरीके से अर्जुन को प्रभावित करने की कोशिश करने लगी। कोई उसे पानी देने के बहाने उसके पास जाती तो कोई खाना खिलाने का बहाना ढूंढती। श्रवण भी उन सब की मासूमियत और उनकी सादगी से प्रभावित था। धीरे धीरे श्रवण को इस गांव की लड़कियों से लगाव हो गया और उसकी भी कुछ खास दोस्त बन गईं। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने श्रवण से बात की और उससे पूछा कि क्या वह गांव की किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहेगा। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यह गांव और यहां की लड़कियां मेरी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गई हैं, लेकिन मुझे यहां कुछ समय और बिताना होगा ताकि मैं यह फैसला कर सकूं। इस जवाब से सभी लड़कियां एक ओर तो उत्साहित हुईं, दूसरी ओर थोड़ी निराश भी हुईं। सभी को इंतजार था कि श्रवण किसे चुनता है। लड़कियों के बीच दोस्ती के साथ साथ अब थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रखा और अर्जुन का फैसला सम्मान से स्वीकार करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद श्रवण अपनी यात्रा खत्म की और जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने गांव की लड़कियों से कहा, तुम सभी मेरे लिए बहुत खास हो। इस गांव में आकर मुझे अपनी आत्मा का सुकून मिला है, लेकिन मेरी यात्रा अभी अधूरी है। मुझे और भी दूर जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यह सुनकर गांव की लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। श्रवण ने सभी को विदा कहा, लेकिन जाते जाते उसने एक वादा किया कि वह हमेशा उनके अच्छे जीवन की कामना करेगा और कभी उनकी यादों को भुलाएगा नहीं। श्रवण के जाने के बाद गांव की लड़कियां उसकी यादों में खोई रहीं, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया और अपने जीवन को वैसे ही खुशियों से भरा बनाए रखा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। धन्यवाद।